आज हमारे रडार पर ऑटो एंसिलरी सेक्टर की कंपनी बेलराइस इंडस्ट्रीज है। कारोबार और ग्रोथ आउटलुक पर बात करें मैनेजमेंट से, आज स्टॉक में अच्छी खासी तेजी भी है। इनफैक्ट 2.5% थोड़ा सा ऑफ लो हुआ है। डे हाई से थोड़ा सा ज़रूर गिरा है स्टॉक, लेकिन एक अच्छी स्ट्रेंथ वो भी ऐसे बाजार में। समझ लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। एक्चुअली 96 में कंपनी स्टार्ट हुई थी और टू व्हीलर सेगमेंट में इनका बड़ा ऑटो एंसिलरी बनाती हैं। टू व्हीलर सेगमेंट में लगभग 24% मार्केट शेयर है, पहली टॉप 3 कंपनीज में आती है। और इसके अलावा कंपनी की 17 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ अक्रॉस 10 सिटीज़, 9 शहरों में। हमारे साथ आज कंपनी के आउटलुक पे, ग्रोथ रोड मैप पे बात करने के लिए मिस्टर सुमेध भड़वे हैं, प्रमोटर फॉर द बेलराइस इंडस्ट्रीज। सुमेध, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया आज समय निकालने के लिए इतने शॉर्ट नोटिस पर हमारे लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, क्योंकि आपके पास जो बड़ा मार्केट शेयर है वो टू व्हीलर सेगमेंट में है। लगभग 24% आपके ओवरऑल जो 24% का मार्केट शेयर सिर्फ आपके पास है इंडस्ट्री, पूरी इंडस्ट्री में। लेकिन जो अब तक कुछ समय से हम जो एक ट्रेंड देख रहे थे, थोड़ी सॉफ्टनेस दिख रही थी डिमांड में टू व्हीलर सेगमेंट के लिए, स्पेशली पोटेंशियल कॉस्ट पुश दिख रहा था। न्यू ब्रेक्स नॉर्म्स जो आए थे 2026 में, जिसकी बात हो रही है, क्या अब टू व्हीलर इंडस्ट्री पिकअप हो रही है? आप यहाँ पर किस तरह के ग्रोथ ट्रिगर्स देख रहे हैं अगले 2 से 3 सालों के लिए? जी, एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें तो पिछले जून महीने का अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, पिछले जो 2024 के जून से कंपेयर करें तो 5% बढ़ा हुआ है। और अभी शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो अभी बारिश बहुत अच्छी हुई है, मॉनसून सीजन बहुत अच्छा हुआ है। तो हमें लगता है आवर पर्सपेक्टिव इज दैट कि रूरल डिमांड उससे बहुत अच्छा बढ़ेगा और टू व्हीलर में उसमें तेजी आएगी। और इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है। इंडिया में टू व्हीलर्स आर एक ब्रेड एंड बटर, एक बेस लेवल हर हर अक्रॉस हाउस होल्ड्स लगता है। और हमें लगता है टू व्हीलर्स में जो है एक ग्रोथ का अच्छा डायरेक्शन दिख रहा है हमें अभी भी। ओके, सो टू व्हीलर इंडस्ट्री के ग्रोथ के ट्रिगर्स कई सारे हैं, उसमें से मानसून तो है ही, और आपके पास बड़े रीजंस मानसून से आते ही हैं। लेकिन जो अब तक सॉफ्टनेस दिख रही थी वो भी कहीं ना कहीं अब रिकवरी मोड पे देखने को मिल रहा है। सुमित, आपका एक बड़ा सेगमेंट टू व्हीलर के साथ साथ फोर व्हीलर भी है। हालांकि रेवेन्यू स्प्लिट अगर आप देखें तो 67%, आई थिंक क्लोज टू 67% आपका रेवेन्यू स्प्लिट में टू व्हीलर से आता है, और कितना फोर व्हीलर से आता है? जी, तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू देखें तो अबाउट अप्रोक्सीमेटली ओनली 12% कम्स फ्रॉम द फोर व्हीलर इंडस्ट्री, एंड अ सिग्निफिकेंट पोर्शन अपवर्ड्स ऑफ 70% कम्स फ्रॉम द टू व्हीलर इंडस्ट्री। तो बिल्कुल आपने एकदम सही पॉइंट पकड़ा है। हमने एक्चुअली जस्ट अभी 2 महीने पहले एक एक्विजिशन कंप्लीट किया है एक जापानीज कंपनी का। उसका नाम है H1। तो ये H1 जापान का कंपनी है, उसका हमने इंडिया ऑपरेशन हमने एक्वायर किया है। उसके 2 फैक्ट्रीज है, एक है ग्रेटर नोएडा में और दूसरा है राजस्थान में भिवाड़ी एरिया में। तो इन इन दोनों के चलते हमारे जापानीज जो फोर व्हीलर ओईएम्स में उसमें हमें बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। उसमें हमें हमारे बहुत कॉम्बिनेशन चल रहा है और हमारा उसमें ऑलरेडी ग्रोथ ये एक्विजिशन की वजह से हुआ है। और हमें लगता है ये एक्विजिशन की वजह से हमें और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हमें दिख रहा है बहुत, और हमें लगता है ये बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो एज अ परसेंटेज अगर आप दोनों कंपेयर करेंगे तो फोर व्हीलर इंडस्ट्री में हम ज्यादा ग्रो करेंगे कंपेयर टू टू व्हीलर इंडस्ट्री। वाइल द टू व्हीलर इंडस्ट्री हमारे लिए एक फोकस एरिया रहता ही है, बट फोर व्हीलर इंडस्ट्री में देयर इज अ ग्रेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फॉर अस। आई थिंक सुमेध, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ हाईलाइट किया है, क्योंकि आज ही जेफरीज की एक बुलिश रिपोर्ट आपके स्टॉक पे आई है, इसलिए एक अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। बट बहुत सारे रीजंस और कैविएट्स उस रिपोर्ट में मेंशन नहीं है। ये ज़रूर हमने पढ़ा कि फोर व्हीलर कंपोनेंट का मार्केट साइज 3 टाइम्स हो सकता है टू व्हीलर के मार्केट साइज से, और आप यहाँ एक्सपैंड कर रहे हैं। लेकिन बड़ा अपॉर्चुनिटी साइज कैसे केटर करेंगे, उसकी स्ट्रैटेजी आपने हमें जैसे बताई कि एक एक्विजिशन आपने किया है। क्या कुछ और भी एक्विजिशंस इस स्पेस में, अगर आप इसे एक बड़ा कंपोनेंट अपनी पूरे ओवरऑल रेवेन्यू मिक्स का देखते हैं, तो क्या आगे स्ट्रैटेजी गोइंग फॉरवर्ड और बड़े एक्विजिशंस की, या फिर यहाँ पर बेटर और बिगर एक्सपेंशन की होगी? जी, हम एक्विजिशंस को जिस तरीके से देखते हैं, हम ये देखते हैं कि कस्टमर गाइडेड या कस्टमर हमें जब डिमांड करता है कि देयर इज अ सर्टेन एक्विजिशन आप अगर करें तो एक अच्छा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होगा, तो वो एक दोज आर द बेस्ट काइंड ऑफ एक्विजिशंस। क्योंकि उसमें क्या होता है, कस्टमर आपके साथ खड़ा होता है, कस्टमर कहता है कि ये दिस इज माय नीड, हमें इसमें साथ में काम करना है। तो हम उस तरीके से एक्विजिशन को देखते हैं, जैसे जैसे कस्टमर हमें गाइड करेगा उस तरीके से हम ग्रो करते जाएंगे। एंड वी विल बी अपॉर्चुनिस्टिक, हम अच्छा अपॉर्चुनिटी तो देखेंगे ही
कि जहाँ पे there is an acquisition opportunity, we will pursue that. So that is an area for growth for us while we're growing in our existing segments also. सुमित, थोड़ा सा आप हमें आइडिया दे पाएंगे कि अगर आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी साइज बड़ा है, फोर व्हीलर सेगमेंट भी बहुत बड़ा हो जाएगा टू व्हीलर से, जबकि आपका कंपोनेंट 1/4 है सिर्फ फोर व्हीलर का, टू व्हीलर से कंपेयर करें अभी पूरे रेवेन्यू मिक्स का, तो किस तरह के रेवेन्यूज या किस तरह की ग्रोथ रेट आप देखते हैं अगले आने वाले 3 से 5 साल में? तो इसमें मैं एक चीज जस्ट क्लैरिफाई करना चाहूंगा। तो जैसे मार्केट का आप देखेंगे, मार्केट में द टू व्हीलर इंडस्ट्री कंपोनेंट साइज और फोर व्हीलर कंपोनेंट इंडस्ट्री का साइज, तो फोर व्हीलर 3 गुना बड़ा है। तो हमारा एक मार्केट लीडरशिप पोजीशन टू व्हीलर में बन चुका है। हम फोर व्हीलर में ऑलरेडी काम करते हैं मल्टीपल ओईएम्स के साथ, और हम वही देख रहे हैं कि फोर व्हीलर इंडस्ट्री में हम कैसे और तेजी से ग्रो करें, क्योंकि वहाँ हमारा करंट हमारे रेवेन्यू स्ट्रीम में भी एक फोर व्हीलर का छोटा अभी कंट्रीब्यूशन है, और लार्जर इंडस्ट्री में तो हमारा काफी छोटा कंट्रीब्यूशन है। तो हमें लगता है कि जिस तरीके से हमने रेवेन्यू जो एक मार्केट लीडरशिप पोजीशन टू व्हीलर इंडस्ट्री में बनाई है, हम उससे रेप्लिकेट कर सकते हैं फोर व्हीलर इंडस्ट्री में अगले कई सालों में। तो हमें लगता है अगले 3 से 5 साल में हम एक मिड टीन ग्रोथ का एक स्ट्रैटेजी देख रहे हैं। Mid-teen growth की strategy on the back of expansion in four-wheeler segment, four-wheeler component market. ठीक है, सुमित, आपका एक्सपोर्ट्स में भी एक सिग्निफिकेंट शेयर है और फोकस भी है, पर कितना परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट्स एक्चुअली रेवेन्यूज कितने परसेंटेज आते हैं आपके एक्सपोर्ट साइज से? कितनी बड़ी आपके रेवेन्यू मिक्स का पार्ट है एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक? सो फ्रॉम एन जो एक मोदी जी का एक मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का जो एक ड्रीम है, वी रियली वांट टू वॉक ऑन दो स्टेप्स। करंटली हमारा जो एक्सपोर्ट्स आता है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू, वो भी छोटा है, अभी एक 4% के प्लस माइनस के रेंज में है, बट देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू ग्रो दिस सिग्निफिकेंटली। और ये हमें ऑलरेडी हमारी बहुत बातें चल रही है ओईएम और कस्टमर्स के साथ, तो हमें लगता है कि दैट इज अनदर ग्रोथ एरिया फॉर अस। बट वो मैं दो तरीके से देखूंगा। एक तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, एट द सेम टाइम जो करंट एक ग्लोबल ट्रेंड्स जो है, एक टैरिफ वॉर जो चल रहे हैं, देयर आर दीज डिफरेंट ग्लोबल challenges that currently exist, उससे इंडिया as a standalone is very robust, standing very strong, and so that way we're actually very protected. हमें एक इंडिया फोकस जो रेवेन्यू स्ट्रीम हमारा, उसकी वजह से हमें बहुत फायदा हुआ है आज तक। हमें लगता है गोइंग फॉरवर्ड दीज थिंग्स वी वांट टू बी वेरी स्ट्रेटेजिक अबाउट इट एंड टारगेटेड इन दैट फैशन। सुमित, क्या आप थोड़ी और डिटेल्स शेयर कर पाएंगे, क्योंकि आपको 2 रीसेंट नए ऑर्डर विंस भी हुए हैं यूरोपियन ओईएम से, 2 नए एक्सपोर्ट ऑर्डर आपके किटी में ऐड हुए हैं, इसकी डिटेल्स आप हमें शेयर कर पाएंगे? कब से इसके एडिशनल रेवेन्यू जनरेट होने शुरू हो जाएंगे? जी, तो जैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एक कमर्शलाइजेशन साइकिल होता है, फ्रॉम ऑर्डर विंस टू डेवलपमेंट टू मल्टीपल सैंपल्स ऑफ इनिशियल प्रोडक्शन to eventually start a production to ramp up to mass scale production. तो इसमें usually anywhere from depending on the OEM, इसको कई भी 8-10 महीने से 1.5 साल लग सकता है। तो we believe in that time frame, approximately in the 12-month time frame, हमें लगता है ये revenues बढ़ने लगेंगे। सुमित, वन लास्ट क्वेश्चन हम समझना चाहेंगे, क्योंकि आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आपसे आईपीओ के टाइम पे हालांकि बहुत डिटेल में बात ज़रूर हुई थी, लेकिन अभी फिलहाल आपके जितने भी व्हाट इज़ द करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आपकी 17 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, क्योंकि ये भी एक बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है कि अगर आप अचीव कर पाए मैक्सिमम ऑफ द हाईएस्ट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ये भी आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे ऐड करेगा। एग्जिस्टिंग लेवल्स क्या हैं आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ का, और आप कैसे एक्सपैंड करेंगे मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी को इस बेसिस पे? जी, तो हमारा अप्रोक्सीमेटली कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज इन द रेंज ऑफ 65 to 66%, और ये थोड़ा एवरेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आपके अलग अलग डिफरेंट प्रोसेसेस है। जैसे आपका सरफेस ट्रीटमेंट अलग होता है, आपका प्रोडक्शन असेंबली अलग होता है, आपका चैसी अलग होता है, सो ऑल ऑफ इट स्टैंपिंग का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कैलकुलेटेड डिफरेंटली। तो ऑन एन एवरेज आई वुड से इज इन दैट बॉल पार्क, और हमें लगता है इसमें बढ़ोतरी की अपॉर्चुनिटी है। एंड लार्जली इन द टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर स्पेस, जैसे हम देख रहे हैं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इज थ्रू इंक्रीज इन कंटेंट पर व्हीकल, एंड देयर इज एक बहुत प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में,
तो मुझे लगता है ये दोनों का इन दोनों के चलते हमें बहुत फायदा होगा और हम इसके बेसिस पे ग्रो कर पाएंगे। राइट, वन वेरी क्विक क्वेश्चन सुमित, अभी फिलहाल बुक्स पर कितना डेट है और डीलेवरेजिंग स्ट्रैटेजी क्या है आपकी आगे चल के? जी जी जी। तो हमारा आईपीओ से हमने 2150 करोड़ रेस किया। दैट वाज एक पूरा फ्रेश इशू था, सारे पैसे कंपनी के अंदर आए और उसमें का 75% वाज गोइंग टुवर्ड्स डेट रिपेमेंट। तो हमने ऑलरेडी क्लोज टू 1600 करोड़ का हमने डेट रीपे कर चुके हैं। तो हमारा डेट पोजीशन था बिफोर आईपीओ वाज 2600 करोड़, अभी 1600 करोड़ से और कम हो चुका है। तो अभी अप्रोक्सीमेटली 1000 करोड़ के बॉल पार्क में होता है, अभी आज के दिन में खड़ा है। और अगर आप डेट टू इक्विटी की बात करें तो पहले बिफोर आईपीओ ओनली ये डेट टू इक्विटी अप्रोक्सीमेटली 1 के रेंज में था, अभी ये सिग्निफिकेंटली कम हो चुका है, अंडर 0.3 टू 0.2 के रेंज में। ऑल राइट, ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये तमाम सारे सवालों के हमें जवाब पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विशिंग यू लक, आपसे जल्दी क्वार्टरली नंबर्स की बात होती है।